हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज शिवम। वेलकम टू ओडीएक्स वेबिनार। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो वेबिनार है वो ओडीएक्स के ऊपर है, बट इस वेबिनार में कुछ स्पेशल है। हम जो है ओडीएक्स एक स्पेशल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर हम काफी टाइम से वर्क कर रहे थे। आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। और आपको इसके थ्रू कुछ पैटर्न्स बताएंगे कि जब हम ओडीएक्स नॉर्मल प्रोफाइल में देखते हैं और स्प्लिट करके देखते हैं डेटा को, तो वो कैसे अलग होता है और कहाँ पर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो इस वेबिनार में पहले मैं एक नॉर्मल, जैसे हम ओडीएक्स प्रोफाइल के थ्रू और ऑर्डर फ्लो के थ्रू डेटा को रीड करते हैं वो समझेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है। ठीक है, भले डेटा दोनों में सेम दिख रहा है, बट किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई होती है वो हम स्प्लिट से समझेंगे। ठीक है, तो ये नया एक इंडिकेटर है जो अभी आपको दिख रहा है। इसका नाम अभी तक मोस्टली इसको स्कैल्पर बुलाने वाले, ओडीएक्स स्कैल्पर। और ये 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यूज करोगे। आपका जो चार्ट का टाइम फ्रेम है वो कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड्स, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंडिकेटर का टाइम फ्रेम है वो अलग से होगा, वो आप इसके सेटिंग्स में लगाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी सेटिंग्स में आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। ठीक है, कि आपको कौन सा स्कैल्प पीरियड क्या रखना है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 5 रखा हुआ है। थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ओके, ऑल राइट। तो बैक टू नॉर्मल, ऑडियंस प्रोफाइल को ऑन कर देते हैं। ओके, अभी अगर आपने कल का मार्केट देखा होगा बैंक निफ्टी का, तो जो लोग नॉर्मली जो हमने वेबिनार अटेंड किए हैं आपने पहले, तो आपको एक रफली आइडिया होगा कि कैसे यूज करना है। और अगर आप इसको ऑर्डर फ्लो के साथ भी कंबाइन करते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट टोटल बाय सेल एग्रीगेटर में आपको एक बड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा है बाय 203 करोड़ के ऑलमोस्ट अराउंड। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको बहुत सारी बाइंग दिखेगी अलग अलग स्ट्राइक पे। स्पेशली 52,000 पे जाके 41 करोड़ की बाइंग हो रही थी, और वहां से मार्केट ये रैली की है। ठीक है, इसको अगर मैं ऑर्डर फ्लो में भी देखूंगा, तो ऑर्डर फ्लो में एक एक पॉइंट हमारा मीट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये ट्रेड लेने लायक है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम तो ज्यादा है, खाली डेल्टा जो है वो बड़ा नहीं है, डेल्टा बड़ा नहीं है करके उसकी परसेंटेज वाइज भी बड़ा नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ इसमें फेल हो रहा है। देखो क्लोजिंग प्रॉपर है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर का वॉल्यूम्स फिर भी ज्यादा है बाय साइड। तो यहाँ पे अगर आप ओडीएक्स के साथ इसको कंबाइन कर लेते, इंडिविजुअली ऑर्डर फ्लो देखते, तो हो सकता था कि आपको इतनी कन्विक्शन नहीं आती। बट आप इसको ओडीएक्स के साथ कंबाइन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि कितनी बाइंग आई है, साथ ही में सेलिंग भी आई है। ये चीज आप सभी को आती है जिन्होंने वेबिनार्स ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है पुराना। ठीक है, ये एक शॉर्ट वेबिनार है क्योंकि आई एम नॉट वेल, तो मैं इसको ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं ट्रैक करूंगा। एक 15 मिनट्स का वेबिनार है, खाली आपको इंडिकेटर समझाने के लिए, ताकि जब कल इसको हम कल या परसों मॉर्निंग में हम इसको लॉन्च करेंगे, तो आप इसका बीटा वर्जन यूज कर सको और फिर आप अपने फीडबैक दे सको कि आपको क्या लगता है उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो कल यहाँ पर हुआ आपको बहुत क्लियर दिख रहा है, राइट। अब ये जो हम प्रोफाइल देखते हैं ओडीएक्स का, ये 5 मिनट का प्रोफाइल है, राइट। 5 मिनट को अगर मैं 5 मिनट को एक एक मिनट में डिवाइड कर दूं, मान लो हर एक एक मिनट में क्या हुआ, उससे बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, मैं आज के मार्केट में का भी आपको बताऊंगा। आज के मार्केट में ये जो कैंडल गिरा, ये कैंडल जो गिरा यहाँ पे कैसे ट्रैप किया बायर्स को, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, आज की मार्केट की अगर बात की जाए, तो हम पहले इसको एक्सप्लेन करूँ, तो पहले इसको थोड़ा देखेंगे फिर आज की मार्केट को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है ये जो कैंडल है, यहाँ पर आपको देखो कितनी बाइंग दिख रही है, 41 करोड़, 33, 35, काफी अच्छी बाइंग दिख रही है और सेलिंग भी है, राइट। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूं, तो यहाँ पर भी अच्छी बाइंग है। देखो 32 करोड़, 20 करोड़, 17 करोड़, और कुछ हद तक थोड़ी बहुत सेलिंग भी है, राइट। तो यहाँ पर भी आपको डेटा काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में इस कैंडल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर तो और भी आपको दिख रहा है 32, 30, 24, 26, और ऊपर जाके 52, 500 पे भी 21 करोड़ की बाइंग है। तो ये बहुत ज्यादा सुपर एग्रेसिव बाइंग है। ठीक है, पर आपको पता है इनमें, इन तीनों में से देखो, मल्टी मैट्रिक्स में तो क्लियरली दिख रहा है ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, ये तीन कैंडल। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल ये है, इसमें सबसे ज्यादा आपका बेटर ट्रेड निकल सकता था। ये आपको कैसे पता चल रहा है? क्या ओडीएक्स प्रोफाइल से खाली पता चल रहा है? नहीं, लेकिन आप इस प्रोफाइल को अगर आप सेग्रीगेट कर दो, ठीक है, एक एक मिनट में स्प्लिट कर दो, तो आपको एक्चुअली पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अभी देखो मैं आपको, आप उम्मीद करता हूं आप सभी ने आज बड़े स्क्रीन से ज्वाइन किया होगा। मैंने नोट पहले से ही डाला था, मैं खुद भी बड़ा मॉनिटर पे आपको ये सब दिखा रहा हूँ। अगर आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है या आप छोटे स्क्रीन पे देख रहे हो, तो शायद आप आज का वेबिनार में नहीं समझेगा। ठीक है, क्योंकि डेटा काफी ज्यादा है।
आपको स्क्रीन थोड़ा बड़ा चाहिए, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया। ओके, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं इसको छोटे ऐसे दिखाने से कि आप समझ सको। ओके, अभी मैंने खाली सिर्फ स्कैल्प प्रोफाइल लगाया, ठीक है, ये स्कैल्प प्रोफाइल है। स्कैल्पर आप, हम मोस्टली इसको ओडीएक्स स्कैल्पर बुलाएंगे। ये वही है, ओडीएक्स की तरह ही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ऊपर कॉल और पुट लिखा हुआ है, बस यहाँ पे ना टाइम लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 13, 39, 38, 13, 37। ये 1:39 का है, ये 1:38, 37, 36, इस तरीके से टाइम लिखा हुआ है कॉल और पुट दोनों का। ठीक है, ये जो लास्ट लास्ट जो बार्स है, ठीक है, ये लेटेस्ट है। ये देखो 1338 है, ये भी 1338 है, ये 37 है, और ये 38 है। एक सेकेंड, हाँ करेक्ट। देखो ये वो क्योंकि लास्ट की वजह से, ये देखो ये 44 है, ये 44 है, बीच में 43 है, फिर 42 है। तो आपको इससे क्या समझ रहा है कि जो लेटेस्ट होगा वो यहाँ दिखेगा, उसके पहले के मिनट का यहाँ दिखेगा, उसके पहले का मिनट का यहाँ, और उसके पहले का मिनट का यहाँ। तो ये जो है पिछले पिछले मिनट का दिखा रहा है, और यहाँ से ये फुट का पिछले मिनट का दिखा रहा है। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बोला कि कल अगर आप इन तीन कैंडल में से बाइंग का सोच रहे हो, ठीक है, या स्कैल्पिंग का, स्कैल्पिंग की तो हम बहुत डिटेल में बात करेंगे स्कैल्पिंग के वेबिनार में। अभी मैं आपको खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें बाइंग कितनी अच्छी है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको मल्टीमेट्रिक्स में तो दिखी, इसमें टोटल बाय सेल एग्रीगेटर में। अब यहाँ पर आप डेटा देखो, ये कैंडल 11:45, 11:45, एक एक मिनट की बात हो रही है, 11:45 पे थोड़ी बहुत बाइंग है। देखो 4 करोड़, 4 करोड़। अब 45 के बाद 46 पे देखो क्या होता है, एक मिनट के अंदर एक 9 करोड़, ऑलमोस्ट 10 करोड़ की बाइंग है। यहाँ पे 8 करोड़ की बाइंग है, यहाँ 6 करोड़ की बाइंग है, यहाँ 6 करोड़ की बाइंग है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल 47, 9:47 पे 13 करोड़ की बाइंग है, 7:16। हम सबको पता है कि ये वैल्यूज काफी बड़े हैं, ठीक है। एक मिनट के हिसाब से हम 5 मिनट में 10 करोड़ का वैल्यू देखते हैं, तो ये ऑब्वियसली काफी बड़ा है। फिर 48 पे थोड़ा सा बाइंग नहीं हुआ है, ठीक है, एक स्ट्राइक में सिर्फ 4.6 हुआ है, लेकिन सेलिंग भी नहीं हुआ है। फिर अगेन 49 पे, 49 टू 50, याद रखो ये जो टाइम लिखा है ये कैसा है, 9:49 टू 50 तक बताता है, एक मिनट में 14 करोड़, 9 करोड़, ठीक है, अगेन 9.51 करोड़। ये आपको क्या दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है कि हर एक मिनट में बाइंग आ रही है, हर एक मिनट में बाइंग आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाइंग सिर्फ झटके से 1 सेकंड, 1 मिनट में आई और उसके बाद कुछ आया ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है, या सेलिंग हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में बाइंग आई है। जब ऐसे बाइंग आती है ना, तो इसका मतलब बहुत लोग बाय कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है मार्केट को ऊपर को जाने का, ठीक है। तो जब हमने ओडीएक्स प्रोफाइल इसका देखा, ठीक है, तो ओडीएक्स प्रोफाइल से हमको ये तो नहीं समझा कि कंटिन्यूस बाइंग आई है, हमको खाली कंसोलिडेटेड नंबर मिल गया कि ठीक है 41 करोड़, 30 करोड़, ये ठीक है। और मॉर्निंग का है, आपको स्टार्ट में ही मिल गया कुछ एक, तो आप हम मेजरली उसको ट्रेड करते ही है, चाहे आप सेलिंग से करो या बाय से करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये डेटा दिख रहा है कितना अच्छे से फॉर्म है, ओके। बट मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये कैंडल। जब मैं इस कैंडल पे क्लिक करूंगा तो सी समथिंग, यहाँ पर आपको ओडीएक्स प्रोफाइल अगर खाली आप देख रहे होते हो तो आप सोचते हैं हाँ भाई बाइंग है काफी, ठीक है, काफी बाइंग है। लेकिन आप डेटा देखोगे तो सिर्फ 1220, 1226 का जो कैंडल है उसमें मेजोरिटी ऑफ द डेटा है। मतलब इस एक मिनट में आया, ये कैंडल स्कैल्प के लिए ज्यादा अच्छा था। ये कैंडल में आप पोजीशन होल्ड करके लेके जा रहे हो, वो ठीक है। इस कैंडल में स्कैल्प के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो एक ही मिनट का जो कैंडल है ना उसमें क्या, उसके बाद सेलिंग आई है। अब आपका ओवरव्यू यहाँ पे ये बनेगा, चलो बाइंग आई है, तो बाइंग के बाद अगर अब क्या पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, या तो और बाइंग आएगी, वो नहीं आई, ठीक है। आप देख सकते हो नेक्स्ट ये 26, 27, 28, 29 बाइंग तो नहीं आई, ठीक है। ये पूरा 5 मिनट का कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्या सेलिंग आई है, नहीं, सेलिंग भी नहीं आई। तो यहाँ पे आपका ये व्यू फॉर्म नहीं हुआ कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। बस ये है कि बाइंग जो है एक मिनट में ही जो बाइंग आई है वो आपको दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा 5 मिनट का जो कैंडल है पूरा बाइंग से भरा हुआ है, मतलब हर मिनट कम से कम दो में बाइंग होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर लंबा जा रहा मार्केट दो में होना चाहिए, नहीं एक में भी है उसको ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये एक पैटर्न है। देखो अगर यहाँ पर बाइंग आई है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में अगर नहीं है ना इसमें, मतलब अगर ये फुस होने वाला है समझो, ठीक है, तीन कैंडल में बाइंग नहीं आया, तो जैसे ही मार्केट, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है ना, सीधा सेलिंग आती है। जिन्होंने ओडीएक्स फॉलो किया रहेगा उनको दिखा रहेगा
बट मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखो नेक्स्ट कैंडल में एक्चुअली बाइंग आ गया। देखो 22 करोड़, 20 करोड़, 17 करोड़, 14 करोड़। ठीक है, ये 1 मिनट में है, ये 1 मिनट में बाइंग है। तो अगेन यहाँ पे भी स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद हाउएवर इतना ज्यादा कुछ मार्केट में आया नहीं। देखो यहाँ कुछ 5-8 करोड़ के वैल्यूज है किसी किसी स्ट्राइक में। बट कंटिन्यूस जो बाइंग है ना, मतलब ऐसे 7-8 करोड़, 7-8 करोड़ 2-3 में आ जाए, वैसा नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत आया, देखो 4 करोड़ है ये। ठीक है, रफली अराउंड 5 करोड़ के ऊपर को तो नजर रखना ही है 1 मिनट पे। ठीक है, लेकिन 5 करोड़ ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि, वो डिपेंड करता है कि कितनी बाइंग आ रही है। ट्यूसडे को ज्यादा बाइंग आ गया, जनरली इतना हम देखते नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि कैसे आप इस डेटा को रीड कर रहे हो। ये जो प्रोफाइल का डेटा है, जनरली आप 5 मिनट के हिसाब से सोचते हो कि 5 मिनट में इतना, लेकिन आपने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत क्लियरली देखा कि जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा बाइंग, हर इन स्ट्राइक्स पे बाइंग कंटिन्यूअसली आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये रैली जो है वो इसको इसके वजह से ही है। ये कैंडल की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत हाई है। ठीक है, कि मार्केट ऊपर जा सकते हैं। यहाँ आप होल्डिंग की पोजीशन, मतलब थोड़ा होल्ड कर सकते हो उस पोजीशन को। यहाँ स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज अच्छे थे। ठीक है, जो 1 मिनट में या 30 सेकंड के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 30 सेकंड का बहुत जल्दी हम करेंगे, तो उसके लिए ये बेटर है। ठीक है, तो ये आपको स्कैल्पर से समझ में आएगा। जहाँ स्कैल्पर लगाओगे, ये स्कैल्पर इसके साथ ही क्यों नहीं दिया, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों एक साथ में वर्क नहीं दे सकता। एक साथ में आप, ऐसा नहीं है कि इसको यूज कर सको, आपको दो अलग ही लगेंगे। या आप भले एक बार के लिए स्कैल्पिंग करते हो, ओडीएक्स प्रोफाइल नहीं भी देख रहे हो, सिर्फ इससे भी आप कर सकते हो। खाली ये डेटा जो है थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मे बी आपको 19 इंच से तो बड़ा ही स्क्रीन लगेगा अगर आपको इसमें काम करना है। ठीक है, स्कैल्पर से काम करना है तो, क्योंकि स्कैल्पर में आप छोटे स्क्रीन से काम नहीं कर पाओगे। ओके, ये जगह खाता है। अब मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि आज के मार्केट का भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आज के मार्केट में अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा इस कैंडल में भी क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखो लास्ट में एक छोटी है, और फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे है। ठीक है, स्टार्ट से कुछ नहीं आया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होते ही कोई डेटा नहीं आया है, इतना कुछ खास नहीं है, छोटी वैल्यूज है। ठीक है, 5-5 करोड़ का है, लेकिन बीच में मिसिंग। ठीक है, फिर एक छोटा सा पुश आया, ये 11, मतलब एक छोटा सा प्रॉपर, मतलब ये प्रॉपर पुश आया 11 करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़, बट उसके बाद नहीं आया। और कैंडल क्लोज होते वक्त वापस से सेलिंग थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। तो ये थोड़ा डाइसी था, ऐसा नहीं है कि सब जगह आ रहा हो। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट जब थोड़ा डाइसी होने लगा ना, तो आपको मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये वाला कैंडल, यहाँ पर ट्रैप, ये ट्रैप वाला कैंडल है। ये वाला कैंडल जो है ना, ये पिन बार की तरह, ये ट्रैप वाला कैंडल है। ठीक है, कैसे, आप देखो इसका जो फर्स्ट, मतलब ये कैंडल शुरू हुई ना, कैंडल शुरू कितने बजे हुई, 12 बजे शुरू हुई। 12 बजे से 12 बजकर 1 मिनट पे इसमें 12 करोड़, 14 करोड़, 17 करोड़, 11 करोड़ कंटिन्यूस बाइंग है। उसके बाद अगले 4 मिनट में यहाँ से वापस सेलिंग चालू हो गया। देखो पोजिशन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो मार्केट है, ये मूवमेंट खराब हुआ। अब यहाँ पे ट्रैप हुआ, लेकिन सबसे अच्छा ट्रैप जो आपको इसके बगैर नहीं समझता, वो ये वाला है। तो जब मैं इस कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ, इस कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं आपको पहला ओडीएक्स भी लगा देता हूँ। ये जो कैंडल है, यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉल में सेलिंग दिखा रहा है। ठीक है, कॉल में सेलिंग दिखा रहा है, और पुट में जो है यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली सेलिंग जो है, यहाँ पे मार्केट ऊपर भी गया है, हमने कंटिन्यूसली देखा है कि कॉल में अभी दो बड़े बड़े बार्स भी बने थे, तो बाइंग हुई है। तो कुछ हद तक कवरिंग तो हो सकती है। ठीक है, उसके हिसाब से। बट यहाँ पे ट्रैप हुआ, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, जस्ट सी दिस थिंग। ये पुट साइड पे बात कर रहे हैं अभी। ये पुट का पहला कैंडल है 1 बजे का। ठीक है, ये कैंडल क्या है, 1 बजे से 1 बजकर 5 मिनट की है। तो हम इसको 5 में डिवाइड कर सकते हैं, 1 बजकर 1 मिनट, 1 बजे का, 1 बजे से 1 मिनट तक। ठीक है, फिर दो दो 1 मिनट से 2 मिनट तक, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, 4 से 5, करेक्ट। तो उसी तरीके से ये डेटा यहाँ पे, फर्स्ट आप देखो यहाँ पे कुछ पाएंगे पुट पे। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बड़ा हो गया थोड़ा वैल्यू, 14 करोड़, 9 करोड़, 6 करोड़। आप देखो थर्ड में क्या हो गया, पुट में सेलिंग कर दिया। यहाँ पे पुट में बाइंग हो रहा है, उसके बाद पुट में सेलिंग हो गया, और कोई कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा सेलिंग कर दिया। देखो 10 करोड़, यहाँ पे 8 करोड़, यहाँ पे 14, यहाँ 7, फिर देखो कोई वैल्यू मिसिंग है। तो यहाँ से मार्केट जो ये रिवर्स हो गया ना, वापस से नीचे ज्यादा गया ही नहीं, उसकी वजह यही है। और अगर मैं इसको
कंसोलिडेट तरीके से देखूं तो मुझे पता ही नहीं चले। देखो मेरे को अभी भी 14 करोड़ का वैल्यू दिख रहा है, 7 करोड़ का। मैं सोच रहा हूँ कि चलो पुट में थोड़ी बहुत बाइंग आई है या पुट में कवरिंग की है, ठीक है। बट एक्चुअली जब आप यहाँ देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 बार कंटिन्यूस पुट में बाइंग आया और फिर पुट में एक साथ में बड़ा सेलिंग हो गया, ठीक है। ये कौन से टाइम पे हुआ है? 13 बजकर 2 मिनट पे, 2 मिनट से 3 मिनट पे। तो ये या तो इनको वीक बाइंग लगा या यहाँ पे इंटेंशनली मतलब सेल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली ट्रैप चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मेरे को। तो ये जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि कैसे सेल किया पुट में, और इसकी वजह से मार्केट फिर वापस से यहाँ पे ऊपर चला गया। ओके, तो यहाँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैंडल हो सकता था, एक कई कैंडल के नीचे क्लोज किया था, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता था। बट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये डेटा पॉजिटिव में बन रहा है बट हम यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव, उसकी वजह क्या है? देखो ये 5 करोड़ है, ये 5.5 है समथिंग, और ये 5.36 है, ये 14 है रफली अराउंड, ये मिला के 19 करोड़ प्लस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 करोड़, 21 करोड़, तो ये लगभग काफी बड़ा वैल्यू बैठ रहा है। उससे जब आप इसको 8 करोड़ इसको माइनस करोगे तो भी 14 करोड़ बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू ये टोटल बैठ रही है, इसको आप पॉजिटिव वाले को प्लस करोगे और नेगेटिव वाले को माइनस करोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू बैठेगा। बट जो लास्ट कैंडल है उसमें तो सेलिंग हुआ ना, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये कितना है? 6.56 करोड़, ये ऑलमोस्ट 10 करोड़, मतलब ये रफली दोनों को मिलाएंगे हम लोग तो एक 16 करोड़ के ऊपर का वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 करोड़ है, ठीक है। तो 19 और यहाँ पे कुछ, तो लगभग 20 करोड़ के आसपास का वैल्यू है, 20 करोड़ प्लस। और उससे हम इसको 14 करोड़ को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर बचता है। बट एक्चुअली आप देखोगे तो जो लास्ट है, जो लास्ट ये कैंडल क्लोज होने का जो मेन वैल्यू था क्लोज होने के पहले, ठीक है, क्लोज होने के पहले मतलब इन दोनों में तो कुछ था ही नहीं, जो उसके पिछले कैंडल में था एक्चुअली सेलिंग हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ से जो है मार्केट ऊपर चला गया। तो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्कैल्पर रहेगा तो समझ में आ रहा है कि डेटा क्या हो रहा है। इसी स्कैल्पर को बाद में हम यूज करेंगे 1 मिनट और 30 सेकेंड्स के चार्ट ट्रेडिंग के लिए। मेजरली ओडीएक्स प्रोफाइल जब भी बनाया था तो वी फोकस मोर ऑन सेलिंग साइड, ठीक है। बाइंग में भी हम 5 मिनट पे बहुत कोशिश करते थे बात करने की, लेकिन ऑब्वियसली हम सबको पता है कि स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट पे ज्यादा है। स्पेशली 1 मिनट या 30 सेकंड्स पे बात की जाए, जो लोग बहुत क्विक स्कैल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप बाइंग में भी देखोगे तो जो डेटा है वो आपको ये बताता है कि जो भी हो रहा है वो आपको तुरंत, मतलब 1 मिनट के अंदर अगर बाइंग आ रही है, देखो जैसे यहाँ पे आई, ये 1 मिनट के अंदर आई, बाकी सब डेटा पूरा खाली है। चार, ये एक एक मिनट के कैंडल समझ लो ना, ये 1 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट का, 1 मिनट का, एक में बाइंग है खाली, ठीक है। तो वैल्यूज जो है ना हम ओवरऑल देखते हैं और हमको लगता है कि 10 करोड़, 15 करोड़ 5 मिनट में, बट वो वैल्यू एक्चुअली में आ रहा है सिर्फ एक ही मिनट के अंदर। तो ऑब्वियसली जो लोग भी बड़ी पोजीशंस ले रहे वो बहुत क्विक है। ऐसा नहीं है कि पूरा 5 मिनट के कंसोलिडेशन है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज एड अप होके इतनी बड़ी हो रही है, नहीं, बहुत तुरंत ही डेटा आ रहा है, ठीक है। इस पे हमने बहुत ज्यादा फोकस भी किया और इसके वजह से ये स्कैल्पर का जो प्रोफाइल है वो बनाया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फोकस ऑन, कि कैसे आपको पता चल रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से डेटा के साथ ज्यादा जाना है, कभी स्कैल्प पे ज्यादा फोकस करना है या कभी आप एकदम व्यू बना सकते हो कि यहाँ से फॉर्मिंग हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गलत नहीं हो सकता, बट ये कुछ तो वजह है ना। देखो यहाँ पे 10 करोड़, 10 करोड़ के ऊपर, यहाँ 10 करोड़, यहाँ भी ऑलमोस्ट 9 करोड़ है, यहाँ कंटिन्यूस बाइंग है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस सारे एक एक मिनट के कैंडल में बाइंग है, ठीक है। तो ये जो है ये डेटा अपने आप में ज्यादा क्लैरिटी लेके आता है, ठीक है। तो ये वेबिनार का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको बताना कि ये एक नया स्कैल्पर है, ये आपको कल रात को या परसों सुबह मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैंने अभी बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, आप इसको यूज करो। इसका यूआई भी डिजाइन करना बाकी है, ये अभी एक रफ यूआई में आपको ऐसा मिल रहा है, थोड़ा बहुत और हम इसको डिजाइन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाईलाइटर्स कुछ डालेंगे जिससे हाईलाइट कर सको। अभी आप इसको यूज कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए बाद में, ठीक है। वंस आई एम वेल, अभी थोड़ा थ्रोट का इश्यू है, थ्रोट में इन्फेक्शन है, वंस आई एम ओके आई विल डू कंटिन्यूस वेबिनार्स ऑन दिस थिंग, ठीक है, स्कैल्पर के ऊपर। एंड फिर हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे। ये परसों आपको, फ्राइडे को आप यूज कर सकोगे मोस्टली, कल मैं इसको अपडेट कर दूंगा या परसों सुबह, ठीक है। Q&A मैं नहीं कर पाऊंगा, खाली ये वेबिनार एक बार एक्सप्लेन करने के लिए था। आपको ऑलरेडी पता है कि फ्लैश सेल्स चालू है, ठीक है। तो आप QT10 या आप अगर किसी के साथ किसी इन्फ्लुएंसर के साथ हो तो आप उसका कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हो। 30% ODX पे डिस्काउंट चल रहा है, 20% कॉन्टावर पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और इसके मैं वीडियोस भी बना के डालूंगा वंस आई एम ओके। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं काफी अच्छा फीडबैक देख रहा हूँ, मैसेजेस देख रहा हूँ लोगों के। थैंक यू। यू गाइस विल गेट दिस इंडिकेटर मोस्ट प्रोबेबली टुमारो या परसों मॉर्निंग। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।